जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, जो मैं थोड़ा जानकारी लेकर आ रहा हूँ उन साधकों के लिए जो अप्सरा साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और उनकी ही मांग पर के वह जानना चाहते हैं कि कुछ बातों के बारे में जो अप्सरा से ही जुड़ी हुई हैं, कुछ विषय, ताकि वे पूर्ण तैयारी के साथ में ऐसी साधना संपन्न कर सकें। तो वह ज्ञान उन्हें होना आवश्यक है जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली रूप से जुड़ा हुआ हो साधक के साथ या साधकों के साथ जिन्हें मैंने साधना करवाई हुई है। तो उस आधार पर मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। हो सकता है कि साधक इससे लाभ उठा करके अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकेंगे और कुछ जानकारियाँ वह प्राप्त कर सकें। अब अप्सरा साधना से ही जुड़ी हुई देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो साधना क्रम में साधक को ध्यान रखनी होती है। जब अप्सरा साधना कर रहा हो कोई भी साधक या साधिका, ये दोनों को ही देखिए बातें जो है लागू होती हैं, चाहे वह साधक हो चाहे वह साधिका हो। जो भी अप्सरा साधना के रूल होते हैं काफ़ी हद तक। तो एक तो जब साधक साधना कर रहा हो अप्सरा, सबसे पहली बात जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वचनों की बात आती है कि अप्सरा अगर तुमसे कुछ बात वार्तालाप करती है साधक या साधिका से साधना के बीच में, तब आपको ऐसा नहीं है कि वह शुरू में ही आके आपसे वचन ले लेगी। कि आपकी साधना चल रही है, वह सोते वक्त सोपन में आ रही है, या कोई माध्यम से आपको महसूस हो रहा है या आपसे वार्तालाप कर रही है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वचन ले। वह तब आपसे नॉर्मल बात करेगी, किसी भी विषय में आपसे बात कर सकती है, आपका मार्ग से आपको भटकाने के लिए कि आपकी जो साधना है वह खंडित हो जाए। कि आप कुछ देखिए क्या होता है, कुछ साधकों को साधना के बीच में ही अनुभव तेज़ी से शुरू होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे पहले दूसरे दिन से ही, और वह आना भी शुरू कर देती है प्रत्यक्ष रूप से भी, अप्रत्यक्ष रूप के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से भी शक्ति जो अप्सरा होती है। तो वह वार्तालाप भी करती है। अगर वह तभी आती है जब उसे लगता हो कि ये साधक तो साधना करेगा ही करेगा, इसमें ऊर्जा लेवल भी है ना, और इसमें एक ऐसा जो है निश्चय कर बैठा है या साधक के प्रत्यक्षीकरण ही करके रहेगा, तब वह दूसरे तीसरे दिन से ही आना शुरू कर देती है। और वह आपको बुलवाने की कोशिश करती है कि वह साधना में आप उसकी बातों का जवाब दे दें। जैसे कि वह आपका नाम पूछ सकती है कि आपका नाम क्या है, आप क्या चाहते हैं मुझसे। ऐसे ऐसे सवाल करेगी कि आप जो है आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, और आप साधना काल में भी बोल सकते हैं उसके साथ में, उसकी बातों का जवाब दे देते हैं। कुछ साधक की साधना तो ऐसे ही खंडित हो जाती है, और आपको बोलना नहीं है, ना ही ध्यान देना है कि आपकी माला चल रही है और वह आपसे वार्तालाप कर रही है, शक्ति आ गई है वहाँ पर अप्सरा और वह आपसे वार्तालाप कर रही है, उसके सवालों का जवाब नहीं देना है। पूर्ण रूप से आपका फोकस जो है अप्सरा यंत्र पर रहना चाहिए, और अप्सरा गुटिका जो होती है उसके ऊपर, और मंत्र जब चलते रहना चाहिए, वह रुकना नहीं चाहिए। चाहे वह कितनी भी वार्तालाप कर रही है, आपको हिला रही है, पास बैठी है, और कोई भी क्रिया हो रही है, वहाँ ध्यान नहीं देना है, केवल मंत्र पर। तो पहली बात तो ये हो गई, ये मैं बताना चाहूँगा साधकों को। और जो दूसरी है, देखिए दूसरा क्या होता है कि जब साधक अप्सरा साधना कर रहा होता है, तब उसमें आपसे ऐसा लगेगा, आपको आपके जीवन में ऐसा होने लगता है, अगर साधना सफलता की ओर बढ़ रही है, तब ये बातें मुख्य होती हैं जो होती ही हैं। ये मैं कहना चाहूँगा, आप इससे समझ लें कि जो साधना काल में कन्याओं से आपका जो है जो अचानक से ही मिलना हो जाएगा, यानी कि आपके जो जीवन में अचानक से ही कोई ना कोई स्त्री आ जाएगी। आ जाने का मतलब यह है कि वह आपसे, या तो आप जैसे बाज़ार में मार्केट गए हैं, वहाँ आपसे संपर्क हो जाए, वह आपसे अपने आप ही वार्तालाप करने लगे साधक से, है ना, ऐसा हो जाएगा। या फिर कोई ना कोई आपका आस पड़ोस का जो है स्त्री कोई भी है, वह आपसे मित्र तक व्यवहार करने लगे, है ना, क्लोज आने लगे ज़्यादा ही।
कोई भी स्त्री है वह आपके संपर्क में आएगी साधना काल में, चाहे फ़ोन दोबारा आए, लेकिन आपको बात नहीं करनी है, साधक को वहाँ बात नहीं करनी, क्योंकि वह अप्सरा ही करती है ये सारा कार्य। वह आपकी ओर आकर्षित कर देती है अन्य कन्याओं को, अन्य स्त्रियों को, कि आप उनके उसमें आकर के चक्कर में कह लीजिए वह साधना छोड़ दें और उनकी बातों में लग जाए। क्योंकि कोई भी शक्ति ये चाहती नहीं है कि साधक उसकी साधना पूर्ण रूप से संपन्न कर ले और कार्य ले, एक तरह से उससे जुड़े। तो दूसरा क्या होता है, वह चाहती भी है बहुत सी शक्तियाँ, लेकिन चाहती हैं तो वह इसलिए चाहती है, वह आपको परखना चाहती हैं कि आप में कितनी क्षमता है। अब आपके भाव क्या हैं उस अप्सरा के लिए जो आप संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं। अब संकल्प में तो बोल लिया है आपने कि मैं आपको प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन जो फिर परीक्षा भी लेती है वह अप्सरा आपके जीवन में, वह स्त्रियों को लाना शुरू कर देती है साधना के बीच में। आप खुद महसूस करेंगे और आपको जो है परीक्षा में सफल होना होता है उस अप्सरा की। अगर आपका मन भटका इधर उधर और आप वार्तालाप में उनसे कनेक्ट हो गए, इस बीच जो स्त्रियाँ आपके जीवन में आएंगी, तब वह आपकी साधना जो है खंडित होती ही होती है या वह प्रत्यक्ष नहीं होती। तो कई सारी चीज़ों में अप्सरा आजमाती है साधक को, जो मैंने दूसरी बात बताई है। तो इसमें यहाँ विशेषकर ध्यान रखना होगा। और अब आ जाते हैं तीसरी बात पर कि क्या चीज़ें जो है वह घटित होती है अप्सरा साधना में। तो कुछ जो मैं महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ और सोपन में भी ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है। किसी कन्या का आना सोपन में किसी भी रूप में आती है, वह अप्सरा सोपन के माध्यम से रूप बदल बदल के वह साधक के समक्ष आकर के उपस्थित होती ही होती है। तो वहाँ क्या क्रियाएं होती हैं, वहाँ जो क्रियाएं होती है, आलिंगन जो गले लगाना, अप्सरा सारी क्रियाएं उसमें करती है साधक के साथ में। लेकिन वहाँ आपको जो है परिचय देना है कि कितना आप में कंट्रोल है। वह तो आगे बढ़ेगी उन सोपन में आपके साथ में क्रियाएं करने के लिए, हर तरीके की क्रिया, लेकिन आपको वहाँ भी कंट्रोल रखना है अपने मन को। वहाँ प्रेम उस हद तक साधक के अंदर उत्पन्न होना है। देखिए, जहाँ प्रेम होगा वहाँ वासना नहीं होगी। आप एक बात को समझ लीजिए, अगर प्रेम है जीवन में तब फिर वासना का वहाँ कोई स्थान नहीं होता है। तो वो ये चीज़ परखती है। अब जो अप्सरा से आपका कांटेक्ट होता है वो प्रेम के माध्यम से ही होता है। वो प्रेम को जो है महत्वपूर्णता देती है अपने जीवन में, और साधक भी वही चाहती है जो उससे प्रेम करता हो। केवल वासनात्मक दृष्टि से वह साधक से जुड़ना नहीं चाहती है, वह एक आगे की क्रियाएं हो जाती है। होता सब कुछ है अप्सरा साधना में, लेकिन वह आगे की क्रियाएं हो जाती है। लेकिन प्रेम किसी भी रिश्ते में अति आवश्यक होता है। तो वहाँ वह आपसे जुड़ेगी सोपन के माध्यम से, लेकिन साधक को वहाँ कंट्रोल रखना है पूर्णतः से। प्रेम की दृष्टि से देखे जब भी वह आए, है ना, भावनात्मक दृष्टि से जुड़े उसके साथ में, शारीरिक दृष्टि से जुड़ने की कोशिश ना करे साधक सोपन में भी, तो वह साधक सफल हो पाते हैं, जहाँ वह इस परीक्षा में भी अप्सरा की पास हो जाते हैं। जो मैंने ये आपको तीसरी बात बताई है। और ये कोई मैं आपको वैसे अनुभव नहीं बता रहा है, मैं रियल साधकों के अनुभव बता रहा है जो उनके साथ में घटनाएं घटित होती हैं और हुई हैं और होती ही होती है ये चीज़ें। साधना अगर आपकी सफलता की ओर बढ़ रही है तब ये चीज़ें सामने आती हैं साधक के। और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जुड़ी हुई हैं अप्सरा साधना से कि देखिए क्या होता है कि बराबर जब आप साधना कर रहे होते हैं, अब साधक ने रात्रि में साधना की है, मंत्र जप किया है अप्सरा का, और दिन में वह अन्य क्रियाकलापों में लग चुका होता है। क्यों लगना ही होता है, किसी को अपने ड्यूटी वगैरह पर जाना होता है, कार्य पर जाना होता है, और बाहर भी आना जाना पड़ता ही है उस बीच, है ना। क्यों आज का माहौल ऐसा नहीं है कि आप एक रूम में रहकर ही 24 घंटे कार्य कर सकें। अपने नित्य कर्मों के लिए तो जाना ही पड़ता है मार्केट में, बाज़ार में। तब क्या होता है कि उसकी नज़र आप पे बनी रहती है 24 घंटे, सूक्ष्म रूप से वह उससे कनेक्ट होती है उस साधक से जो साधना कर रहा होता है। अब आप कहीं भी हैं, ऑफिस में हैं अपने, वहाँ आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, चाहे आपके मित्र हैं, उनसे आप क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि कुछ हमारे मित्र होते हैं, अब उन्हें ये नहीं पता होता है कि आप साधना कर रहे हैं,
अब वह आपसे तो वैसे ही बातें करेंगे, आप समझ सकते हैं कि जो मित्र हैं आपके, है ना, हर प्रकार की बातें होती हैं उनमें, कुछ गलत बातें भी होती हैं और कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, तो आपको उनसे बचना है। हो सके तो इसलिए कहा गया है कि साधना में संपर्क जो है कम से कम रखें, चाहे आपके मित्र हो चाहे सगे संबंधी हो, क्योंकि उनकी वार्तालाप जो होती है वो अलग तरह की होती है, वह साधना में संकल्प में नहीं होते हैं। तब आप अगर कुछ गलत बातों में इन्वॉल्व हो गए तब वह रुष्ट हो जाती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, है ना। तो हर प्रकार के मित्र होते हैं, तो उसमें सतर्कता साधक को जो है बरतनी होती है वहाँ पर भी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें हैं देखिए साधना की, जो आपको ज़रूरी जाननी ही होंगी। और जब साधना करें तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं कोई चूक ना रह जाए आपसे अप्सरा साधना में, क्योंकि बराबर दृष्टि बनी रहती है उसकी, सूक्ष्म रूप से वह आपसे जुड़ी होती है साधना काल में, चाहे प्रत्यक्ष हो या ना हो, चाहे अनुभव दे रही है या नहीं दे रही है। फिर वो अनुभव भी नहीं देती अगर ऐसे क्रियाकलाप में साधक लिप्त हो जाता है ना। तो ये चीज़ें होती है। और देखिए इस तरह की बातें जान लेना तो अति आवश्यक है साधकों के लिए। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शुद्धता का ध्यान रखें। अप्सरा साधना अगर साधक कर रहा है, पवित्रता का ध्यान रखें। नहाना धोना तो आपको डेली है ही, और जो इसमें इत्र जो होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अप्सरा साधना है उसमें इत्र उच्च कोटि का होना चाहिए आपके पास में, सुगंधित होना चाहिए। या तो गुलाब की खुशबू का ले सकता है साधक, या फिर चमेली का इत्र ले सकता है। और उसे साधना काल में रात्रि में तो लगाना ही होता है वह इत्र, और दिन में भी जब वो अपना नहा धो करके इत्र का इस्तेमाल करे, लगाए इत्र को, ताकि एक खुशबू जो है वो बनी रहे उसके शरीर में, और जो शक्ति है वह उससे थोड़ा कनेक्ट रहे, क्योंकि वह उसके साथ होती है तो उसे अच्छा महसूस हो, चाहे सूक्ष्म रूप से। और खान पीन का भी मैंने जैसे वीडियो में कहा ही है कि सात्विक आहार ग्रहण करना है और हल्का फुल्का करना है, यानी कि एक टाइम साधक या साधिका जो है वह फलाहार, दूध और ड्राई फ्रूट ग्रहण कर सकता है। प्याज और तला भुना, ये ज़्यादा मिर्च मसालों वाला जो है भोजन वह ग्रहण ना करे। एक तरह से शुद्ध सात्विक हल्का फुल्का भोजन करे और एक टाइम ही करे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अप्सरा से जुड़ी होती है, जो साधना कर रहा होता है साधक। क्योंकि कुछ साधकों के क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो मैं सभी जो उनके सवाल हैं उनको जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये भी ज़रूरी होता है कि साधना विधि तो दे दी है, लेकिन जो उसमें चूक कर जाता है साधक छोटी छोटी बातों में, तब जो है वह साधना में जो लाभ है वह प्राप्त नहीं कर पाता साधना के, और साधना जो है वह उसकी खंडित होने के चांस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो इन परीक्षाओं में जो है पास होना होता है, तभी वह जो है साधक सफलता प्राप्त कर सकता है साधना में। अब वो जो मंत्र होते हैं अप्सरा साधना में, वह कोई नॉर्मल मंत्र होते नहीं हैं, उनमें जो है आकर्षण तत्व होता है। अप्सरा जिससे आपकी ओर आकर्षित हो वही एक महत्वपूर्ण मंत्र होते हैं, वही माला में होता है, वही गुटिका यंत्र में भी वही होता है। तो अपने आप को भी आपको वैसा ही बनाना होता है, आकर्षण युक्त। स्वयं पहले आपकी स्वयं की मेहनत होती है ये, तभी वह अप्सरा आपकी से जुड़ती है, कनेक्ट होती है, खींचती है आपकी ओर। तो ये महत्वपूर्ण जो है बातें होती हैं। और गुप्त रखना होता है साधक को इस साधना के पश्चात। आपको ये जानना होगा, चाहे आपको सफलता मिली है, प्रत्यक्षीकरण हुआ है, चाहे नहीं प्रत्यक्षीकरण हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को ये बताते फिरेंगे कि मैंने अप्सरा जो है साधना की है और मुझे अप्सरा प्रत्यक्ष हुई है या नहीं हुई है। इस विषय में भी आपको किसी को नहीं बताना होता, केवल उस गुरु को बताना होता है जो उसके सानिध्य में रहकर आप साधना कर रहे हैं, या उस मार्गदर्शक को आप बता सकते हैं जिससे आप साधना ले रहे हैं। बाकी अन्य व्यक्तियों से आपको इस चीज़ पर चर्चा नहीं करनी होती है, क्योंकि ये किन्हीं कारणों से अगर अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई है साधना काल में, आपने सभी नियम फॉलो किए हैं तब भी, तो वह भविष्य में होगी। यह आप स्मरण रखें जब आप अन्य साधनाओं में आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन उजागर अपनी साधनाओं को, अपनी शक्तियों के बारे में किसी अन्य व्यक्तियों से ना करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई हैं, हो सकता है कि आप इनसे लाभ उठा सकेंगे और आप जो साधना करेंगे तो अब आप जो है इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।